Hello everyone. Welcome you all into another video in this series of quality equation. My name is Anand Kumar और currently भाई कर रहा है जॉब. कहाँ कर रहा नहीं बताऊंगा, ठीक है, बट सैलरी दे रहे हैं यार, ठीक दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, ठीक है, डिसेंट सैलरी दे रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे. चलो, तो इतना लाइफ अपडेट काफी है. स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ. तो लास्ट वीडियो देख के आना, ठीक है, जो भी इसके अंदर आया है, सुन रहा है कि नहीं आया, ओ हीरो, ओ हीरोइन, जो भी हो तुम, ठीक है, भाई बहन जो भी हो, लास्ट वीडियो देख के आना. नहीं देख के आए हो तो फिर फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करने का इधर, ठीक है. निकलो इंस्टाग्राम रील्स देखो, कुछ और करो, बट यहाँ नहीं. 15 मिनट लाइव के 15 मिनट इधर इन्वेस्ट मत करो अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो, ठीक है, फालतू का यार. चलो, पढ़ने वाले आने का इधर, नहीं पढ़ना है तो निकलो. चलो, तो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो प्रॉब्लम डिस्कस किया है काफी सिमिलर था इस प्रॉब्लम से, या फिर बोलो सेम ही था, बस ऑड की जगह इवन कर दिया है. वो केजरीवाल वाली पॉलिसी की बात नहीं कर रहा मैं कि ऑड नंबर वाली गाड़ी आज चलेगी, इवन नंबर वाली गाड़ी आज चलेगी. आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम, और उसी के ऊपर ये कंटिन्यूएशन है, ठीक है. क्वेश्चन सेज द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 340. तो नंबर्स फाइंड करके बताइए. तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने तुमको कॉन्सेप्ट समझाया था कि स्क्वायर क्या होता है. सेम को सेम से मल्टीप्लाई कर दो. 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, 25 का बताना कमेंट करके बताना, ठीक है. 25 का स्क्वायर क्या होता है? 25 का स्क्वायर कैलकुलेटर यूज नहीं करने का है. 27 का स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, वीडियो को पॉज करके कमेंट करो, ठीक है, किया गया. चलो, 25 का स्क्वायर 625, 27 का स्क्वायर 729, 30 का स्क्वायर 900. अगर तुम जानना चाहते हो 35 का स्क्वायर तो आ जाएगा कितना रहे, 12-25 होता है ना सर? हाँ यार, 12-25 ही होता है, ठीक है. 31 का स्क्वायर 961. ये सब टिप्स पे होना चाहिए. 1 से लेके 35 तक का स्क्वायर ऑलमोस्ट टिप्स पे होना चाहिए. जैसे 32 का स्क्वायर कितना होता है? 32 का स्क्वायर 1024. और अगर मैंने ऊपर में कोई गलत लिखा है तो ये बताना मेरे को, ठीक है. 28 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, 784. ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम अगर याद रखोगे, सो यू विल गेट थिंग्स प्रिटी, मतलब फाइंड थिंग्स प्रिटी इजी व्हेन यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो कंसेक्यूटिव जब हम बात करते हैं ना, है ना, लास्ट वीडियो के अंदर मैं बताया था कि अगर 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर अज्यूम करो, कोई भी 2 लगातार इवन नंबर बताओ, तो इवन नंबर होता क्या है? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और इसी तरह से कंटिन्यू. गौर से अगर देखोगे तो हर 2 लगातार इवन नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितने का है? 2 का. 4 से 6 के बीच में 2 का डिफरेंस, 6 से 8 के बीच में 2 का डिफरेंस. अगर 2 लगातार इवन नंबर ले रहे हो तो डिफरेंस 2 का होता है. हमने सेम केस वाली बात करी थी ऑड के बीच में, क्योंकि जब भी हम 2 ऑड नंबर की बात करते हैं ना लगातार, तो एक बीच में इवन आ जाता है. सेम केस गोज विद इवन एज वेल, कि जब भी 2 इवन नंबर्स के बीच की हम बात करते हैं लगातार, तो बीच में ऑड नंबर आ जाता है. जैसे 0 और 2 के बीच में ऑड नंबर 1 है. 2 और 4 के बीच में ऑड नंबर कौन है? 3 है. 4 और 6 के बीच में ऑड नंबर कौन है? 5. तो 2 लगातार इवन नंबर्स के बीच में एक ऑड नंबर आता है, एंड दैट इज द रीजन कि क्यों 2 लगातार ना इवन नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 है. इतना समझ में आया क्या? अगर इतना समझ में आया तो तुमको इतना मालूम होना चाहिए कि जब भी हमें 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर अज्यूम करना होता है तो पहला नंबर को हम अज्यूम करते हैं x, और चूंकि दूसरा नंबर 2 के डिफरेंस पे है तो हम x+2 या फिर x-2 अज्यूम करते हैं. 2 के डिफरेंस पे तो 2 आगे भी हो सकता है, 2 पीछे भी हो सकता है ना. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पिछले वाले प्रॉब्लम के अंदर, ऑड वाले के अंदर, हमने डिस्कशन किया था कि चलो अज्यूम कर लेते हैं एक नंबर x है, दूसरा x+2 है. इस वाले प्रॉब्लम के अंदर दूसरा वाला चेक कर लेते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए कि दोनों अप्रोच सही है. x ले लो तो 2 का डिफरेंस पे लेना है, तो दूसरा नंबर x+2 हो सकता है, x-2 हो सकता है. तो मैं क्या करूंगा, इस पर अज्यूम करके चलूंगा कि 2 नंबर्स जो है हमारे पास वो x और x-2 है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट यही है बस, ठीक है. कि जब 2 नंबर अज्यूम करना है तो xy मत मानो, x एक मानो नंबर x, दूसरा x+2 या फिर x-2. तो अज्यूम करते हैं चलो इस प्रॉब्लम को कि लेट 2 consecutive even number b x, और दूसरा चूंकि 2 के डिफरेंस पे होता है तो x-2 ले लेते हैं इस बार, ठीक है. तो अब अगर हम 2 नंबर्स को अज्यूम कर चुके हैं तब प्रॉब्लम को समझते हैं. प्रॉब्लम यह है कि सम ऑफ अ स्क्वायर बोला है उनका 340.
तो जो जो दो नंबर अज्यूम तुमने किए हैं उसके स्क्वायर का सम 340 होना चाहिए। तो एक ही तो कंडीशन है और एक ही वेरिएबल है, और गौर से देखोगे तो कौन है वेरिएबल? एक्स। एक्स जो कि बहुत तरपाती है, बहुत याद दिलाती है और जीना थोड़ा मुश्किल कर देती है यार, बट वर्थ इट होता है एक बार, है ना। खैर उधर नहीं जाऊंगा मैं, थोड़ा रोना जाता है यार, ठीक है। चलो, सम ऑफ स्क्वायर शुड बी 340। तो पहला नंबर है x, तो x का स्क्वायर कर दो, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 है तो उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो x माइनस 2 का स्क्वायर, अब दोनों का सम कितना होना चाहिए? 340, ठीक है। चलो 340। अब क्या करना है? सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, आंसर हो गया अपना। तो पहला नंबर है x, x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है कि नहीं आता तुम्हें लगाना? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पहले वाला का स्क्वायर प्लस दूसरे वाला का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। सेम चीज यहाँ पे लगा दो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो पहला है x तो इसका स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर है 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab करोगे तो माइनस का 2 इंटू 2x दैट इज 4x हो जाएगा इक्वल टू 340। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, x का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2x का स्क्वायर। अरेंज कर लो, अरेंज करने का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में चीजों को लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म याद है कि नहीं याद है यार? इतना बार डिस्कस किया है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, फिर एक्स वाला टर्म आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म आएगा और राइट हैंड साइड में इक्वेशन में 0 रखना है। तो उस पर्टिकुलर फॉर्म तक पहुंचना है अपने को। तो हमने एक्स स्क्वायर का टर्म देख लिया, एक्स वाला टर्म क्या है? माइनस का 4x प्लस ये 4 है, रहने देते हैं 4, राइट हैंड साइड से उठा के 340 को लेफ्ट में लेके आ जाते हैं, तो माइनस का 340 हो जाएगा। माइनस क्यों किया? साइन चेंज। जब भी एक साइड से दूसरे साइड लेके जाओगे चीजों को तो साइन चेंज होता है, ठीक है। जब भी इंसान एक लाइफ के लेवल से ऊपर उठ के दूसरे लाइफ के लेवल तक जाता है तो उसमें बदलाव की जरूरत होती है। जब तक वो इंसान बदलेगा नहीं तब तक नेक्स्ट लेवल अचीव कर पाना मुश्किल है। चाहे वो लाइफ के नॉर्मल प्रोग्रेस की बात हो या फिर किसी भी चीज में अगर ग्रोथ चाहिए तो वो थोड़ा चाहिए होता है ना, वो चेंज चाहिए होता है, ठीक है। नहीं तो सेम ही रहेगा तो आउटपुट भी सेम ही आएगा ना, ऑब्वियस है, ठीक है। चलो अब आता है आगे, तो 2x का स्क्वायर माइनस का 4x, 4 माइनस 340 बताओ कितना आएगा? माइनस का 336 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले ले, क्या बहुत अच्छे से कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, तो x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे माइनस का 2x बचेगा, माइनस 2 से डिवाइड करो इसको, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32, 168 आ रहा है ना, बढ़िया। चलो तो 2 जाएगा राइट हैंड साइड में, डिवीजन होने पे आ जाएगा 0, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 168 इक्वल टू 0। तो ये जो पूरा वर्ड प्रॉब्लम था ना तुम्हारा कि दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर का स्क्वायर का सम 340 है तो नंबर्स बताओ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। गौर से देख पा रहे हो क्या? बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू जैसी आएगी तो तुम्हारे पास x और x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आएगी बात यहाँ पे? ठीक है, तो बस सॉल्व करो इसको। सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं तुम्हारे पास। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हो, इसके अलावा तुम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हो। मैं फैक्टराइजेशन के साथ जाऊंगा, देखता हूँ सॉल्व हो पाएगा क्या। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 168 इक्वल टू 0। इसलिए जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज करना हो ना तो वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू करना, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम तो रिवाइज होता ही होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो पीछे वाले सारे कॉन्सेप्ट है वो भी रिवाइज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्सेप्ट कि वो नेचर ऑफ रूट्स वाला जो टॉपिक है वो सब छोड़ के, तो उसके लिए तुम्हें अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, कांस्टेंट टर्म है 168, मल्टीप्लीकेशन करने पे आया 168, फैक्टर करो इसके, तो 2 टाइम्स ऑफ 84, 2 टाइम्स ऑफ 42, 2 टाइम्स ऑफ 21, 3 टाइम्स ऑफ 7, तो 168 जो है तुम्हारा वो बन के आ जा रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब इनकी हेल्प से हमें दो फैक्टर जनरेट करने हैं सो दैट कि हम 2 के डिफरेंस पे कुछ फाइंड कर पाए। मिडिल टर्म कौन सा है? 2x है ना, तो चलो देखते हैं कुछ कर सकते हैं क्या। तो ये है 4, एक 4 बन सकता है, और ये हो जाएगा 7 1 42, डिफरेंस काफी ज्यादा है, 4 और 42 का तो नहीं चलेगा। ऐसा करते हैं,
इनको एक तरफ रखते हैं और 3 2 को एक तरफ रखते हैं, तो ये 7 21, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी नहीं चलेगा। ऐसा करते हैं 7 ले लेते हैं, 1 2 ले लेते हैं, 7 दूनी 14 और 3 2 2 ले लेते हैं, तो 7 इंटू 2 को एक साथ रखा और 2 2 3 को एक साथ रखा, तो इससे अपने को मिल जाएगा 12, इससे अपने को मिल जाएगा 14। बिल्कुल ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अपने को हिट एंड ट्रायल ही है ना यार, समझ रहे हो बात की। जितने भी फैक्टर है वो सारे यूज हो जाने चाहिए, जो कि इस केस में सारे के सारे 2 यूज हो चुके हैं, सारे के सारे 7 और 3 यूज हो चुके हैं, और उनकी हेल्प से बस अपने को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो क्या 14 और 12 की हेल्प से -2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, -14 + 2, क्योंकि यही तो आएगा अपने पास, सॉरी -14 + 12, अभी तो आएगा -2। तो यही करना है, माइनस के 2x के जगह पे मैं लिख रहा हूं माइनस का 14x प्लस का 12x। ठीक है, ये सब चीजें तो हम पहले ही कर चुके हैं बहुत बार, तो आई गेस इसमें आपको समझाने की जरूरत नहीं है। चलो कॉमन लो, अब तो फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। x कॉमन लेंगे, x माइनस का 14, यहाँ से 12 कॉमन लेंगे, ये ऑटोमेटिकली सेम ही आएगा, अपने को मालूम है। फिर x माइनस 14 को कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस का 12 इक्वल टू 0। अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहला वाला 0 होगा या फिर दूसरा वाला 0 होगा। अगर पहला वाला 0 होना है तो x की वैल्यू होनी पड़ेगी 14, दूसरा वाला 0 होना है तो x इक्वल टू होना पड़ेगा -12। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ बोला नहीं था कि नेचुरल नंबर या कुछ और है, तो दोनों आंसर अपने को चलेंगे। तो केस 1, पहले केस की बात करते हैं। तो x इज इक्वल टू जब 14 है, तो दूसरा नंबर कौन सा है, सेकेंड नंबर कौन सा था भाई, x माना था और x -2 माना था। इस बार देख लो एक बार, x माना था और x -2 माना था। तो दूसरा नंबर जो हम बात करेंगे वो है x -2, जो कि हो जाएगा 14 माइनस का 2 दैट इज 12। दूसरा केस क्या हो सकता है कि x की वैल्यू -12 हो जाए, है ना, x की वैल्यू क्या हो जाए -12, तो -12 रख दो। तो सेकंड नंबर कौन सा आएगा बताना, सेकंड नंबर कौन सा आएगा बताना। तो x -2, x की वैल्यू है -12 माइनस का 2, कितना जाएगा -14। तो जो दो नंबर्स हैं या तो 12 और 14 हो सकते हैं या फिर -12 और -14 हो सकते हैं। देखो आंसर दोनों क्यों आ रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर का सम बोला था कितना 340। दोनों के दोनों, ये वाला पेयर भी इवन नंबर का कॉम्बिनेशन है, ये वाला भी इवन नंबर का कॉम्बिनेशन है, कि दोनों 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर की खास बात क्या होती है ना कि 2 का स्क्वायर करो तब भी 4 आता है, -2 का स्क्वायर करो तब भी 4 आता है। तो 12 और 14 का कॉम्बिनेशन लो, चाहे -12 और -14 का कॉम्बिनेशन लो, साइन का तो स्क्वायर में फर्क ही नहीं पड़ता ना। जैसे 2 और 3 का स्क्वायर का सम निकालो, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर निकालो, तो 4 + 9 13 आएगा। वही -2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर निकालो, तब भी तो बात बराबर ही आएगा ना, चाहे 2 का स्क्वायर करो चाहे -2 का स्क्वायर, आएगा तो 4 ही। 3 का स्क्वायर करो चाहे -3 का स्क्वायर करो, आएगा तो 9 ही। 4 + 9 आ जाएगा 13, यहाँ पे भी 13। तो ये वाले ऐसे आंसर्स तुम्हारे पास देखने को मिलेंगे निगेटिव साइन वाले, जब भी तुम स्क्वायर वाले चीजों के साथ डील कर रहे होगे। तो चाहे 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात हो, चाहे 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की बात हो, इस केस में आंसर इस तरीके से आएगा। क्रक्स ये है पूरे इस प्रॉब्लम के डिस्कशन का और जो 11 नंबर प्रॉब्लम था इसका, कि जब भी 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हमें अज्यूम करने हो तो हम x और y ना मान के x और x + 2 या फिर x और x - 2 मानेंगे, चाहे वो 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की बात हो चाहे 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात हो। उसके बाद एक सिंगल वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, सॉल्व करने में बहुत आसान होता है अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है। तो नहीं आता है तो सीख लो, लाइफ के अंदर कंप्लेन नहीं करने का है। दैट्स द ओनली वे टू लिव लाइफ विथ लिटिल प्रॉब्लम्स। और थोड़ा पेन होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मुश्किल नहीं होगा, कंप्लेन नहीं करने से चीजें चली नहीं जाती, बट एक चीज होता है कि तुम करना सीख जाता है यार, कि कंप्लेन नहीं करने का माइंडसेट आता है वो, कि ठीक है नहीं आता है ना सीख लेता हूँ। ऐसा कौन सा दुनिया निकल जाएगा इतने आगे, 2 घंटे टाइम दोगे यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीख जाओगे यार। जब भी कोई चीज नहीं आती हो तो एक्सेप्ट करना है नहीं आता है, और उसको इन्वेस्ट करना अपने टाइम को सीखने में। ठीक है, सो सुबह के बज रहे थे 4:30 जब मैंने ये वीडियो शूट करना शुरू किया था। आई थिंक उससे भी पहले मैंने शूट किया था, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 4:41, देख सकते हो यही टाइम था। अरे यार गलती से नींद खुल गई यार, इसलिए वीडियो बना दिया। ठीक है, तो
चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खेलते रहो, हंसाते रहो, हंसते रहो, जो मन में आए वो करो यार, थोड़ा बहुत टाइम पढ़ाई के लिए निकाल दो बस। बाय।